अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत स्वागत है IAS-PCS व एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है संस्कृति और मैं पढ़ाती हूँ पॉलिटी। बज रहे हैं सुबह के 4:30 और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट खबर मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। पाइक आंदोलन से संबंधित खबर है। क्या खबर है, क्या है पाइक आंदोलन, और या पाइका कुछ भी बोल सकते हैं आप। पाइका आंदोलन कहाँ आया, क्या सारी चीज़ें सारे पाइका आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कि केंद्र ने पाइका आंदोलन के बारे में क्या कहा। इससे पहले जो भी बच्चे अगर मुझे पहली बार देख रहे हैं तो भाई साहब, नाम मेरा ये है, नाम मेरा संस्कृति है, पढ़ाती मैं पॉलिटी हूँ। चलिए, और एक और बात, सारे बच्चों को बहुत गुड मॉर्निंग। जितने भी बच्चे इस सेशन को अभी ज्वाइन कर रहे हैं और बीच में भी ज्वाइन करेंगे, लेकिन देखो सुबह के 4:30 बजे स्टूडियो में आकर के लाइव क्लास लेना पॉसिबल नहीं होता है। तो इस चीज़ की प्रैक्टिकलिटी को थोड़ा सा समझा करो। ये मत बोला करो कि मैम आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो रिप्लाई, क्योंकि 4:30 बजे आकर के लाइव क्लास लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, और खास तौर पे ठंड के मौसम में तो कुछ ज्यादा ही हो जाता है। ये रही अपनी करंट अफेयर्स की टाइमिंग। मंडे टू सैटरडे पढ़ाती हूँ, ठीक है ना। मंडे टू सैटरडे रोज सुबह 4:30 बजे, जो आपके पिछले दिन का सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होगा, जिसको हमें कवर करना चाहिए अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना। तो उस पे क्या करती हूँ मैं नेक्स्ट डे, इसलिए सुबह के 4:30 बजे आपका सेशन ले लेती हूँ कि भाई कोई तकलीफ ना हो, बेहतरीन तरीके से क्या हो, इन अ नटशेल आधे घंटे में आपका वो पूरा का पूरा करंट अफेयर क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। तो मंडे टू सैटरडे करंट अफेयर आता है सुबह के 4:30 बजे। संडे को कभी कभी फैकल्टीज को भी संडे मना लेने दिया करिए। और देखो एक और चीज ऐड हो गई है, कि पॉलिटी के प्रीवियस ईयर की क्विज, ठीक है ना, पॉलिटी के प्रीवियस ईयर की जो MCQs होते हैं, ठीक है, उनका रिवीजन करा रही हूँ, उनकी प्रैक्टिस करा रही हूँ हर मंडे को सुबह 11 बजे। ठीक है, एक सेशन हो चुका है, अगर आप चाहें तो जा करके देख सकते हैं, यूट्यूब पे वो भी सेशन है, और ये सेशन तो आएगा ही आएगा नेक्स्ट मंडे को। चलिए, ये बात हो गई। और क्या हो गई, आपने अगर और देखना है कि करंट अफेयर में और कौन कौन से वीडियो हैं आपको कवर करना है, मैंने अभी ही चेक किया, बेहतरीन तरीके से ना प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी यूट्यूब चैनल पे। थोड़ा प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाओ, गो थ्रू दी प्लेलिस्ट। आपको जो भी जिस भी चीज़ के बारे में जानकारी लेनी है, आपको जो वीडियो और अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि इसके बारे में जानकारी लेनी है, प्लीज़ गो थ्रू दैट प्लेलिस्ट और क्या करो, वहाँ जाके भाई साहब देख लो, अपना सेशन पढ़ लो, पढ़ाई लिखाई कर लो। अब इस सेशन में नोट्स बनाने हैं कि नहीं, पहले सारी बातें बता दूं फिर सेशन स्टार्ट करूंगी। नोट्स एकदम बनाने हैं, और इस टॉपिक से तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। करंट अफेयर देखो एक अपने आप में ऐसा डोमेन है कि उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, प्री में मेंस में आते ही आते, डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई बातें होती हैं। लेकिन क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा रहा है, ठीक, तो उसके कारण इससे संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो नोट्स बना लीजिएगा। हाईलाइट किया हुआ है, ब्लू कलर से है, आगे आप देखोगे, बाकी रेड से लिखा है, लिख लीजिएगा। स्लाइड्स इंग्लिश में है, सो दैट इंग्लिश मीडियम के बच्चों को दिक्कत ना हो। बोलती मैं हिंदी में हूँ ताकि हिंदी मीडियम के बच्चों को दिक्कत ना हो, और जो बच्चे दोनों भाषा में बेहतरीन कमांड चाहते हैं उनके लिए ये सेशन है, ठीक है। तो मेरी क्लास में हिंदी और अंग्रेजी मत चिल्लाना। चलिए, ये देखिए, ये रहा पाइका मूवमेंट का एक मेमोरियल बना है उड़ीसा में, ठीक है, तो उसकी ये फुटेज है। अब क्या हुआ, एक एक करके देखते हैं, एक एक परतें खोलते हैं। सबसे पहले देखो कि न्यूज़ में क्या बात थी, है ना, न्यूज़ में क्या बात थी। देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि जो सेंटर था, मतलब केंद्र था, उसने रिफ्यूज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया क्या, कि पाइका आंदोलन जो है उसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माने, ठीक है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि पाइका आंदोलन को कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी तरफ से पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाए, इसकी मांग उठ रही थी, ठीक है। तो केंद्र ने उस मांग पे क्या किया, इनकार कर दिया कि नहीं, हम 1857 वाला जो 1857 का जो रिवोल्ट है, जिसे सिपॉय म्यूटिनी कहते हैं, हम उसे ही भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम मानेंगे, पाइका मूवमेंट को नहीं मानेंगे, ठीक है। अब अभी क्लास में आगे बताऊंगी पाइका मूवमेंट क्या है, आराम से सुनोगे, आराम से पढ़ोगे तो सब बताऊंगी, और जल्दीबाजी करोगे तो फिर देख लो भाई, अपने हिसाब से आपको जैसे समझ आए आप वैसा कर लो। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, कि
ये पाइका मूवमेंट या पाइका रिबेलियन, पाइका आंदोलन क्या है, ठीक है ना। आप ऐसे लिख सकते हो, पाइक लिख सकते हो, ठीक है, या फिर पाइका भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो, ठीक है। मैंने आर्टिकल्स में देखा पाइका भी लिखा हुआ है, पाइक भी लिखा हुआ है। तो पाइका आंदोलन क्या है पहले ये समझेंगे, कब आया कब हुआ ये समझेंगे, फिर अब इसका संबंध उड़ीसा से है, ठीक है। उड़ीसा में ये आंदोलन शुरू हुआ था, तो उड़ीसा ने क्या डिमांड करी, ठीक है, ये देखेंगे। और फिर उस डिमांड को केंद्र ने क्या सुना, नहीं सुना तो क्यों नहीं सुना, क्या सारी और पूरा प्रोसेस होता है, वो सारी की सारी चीजें देखे रहेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस सेशन में, बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन है। और साथ ही साथ एक बार सारे के सारे साथियों, अगर आपको लगता है कि इन सेशन से आपकी लाइफ में, आपकी पढ़ाई में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड होती है, एक बार क्या करिए, लाइक एंड शेयर करिए। और थोड़ा सा हमारा जो करंट अफेयर का सुबह 4:30 वाला सेशन होता है, उसमें 1K प्लस व्यूज लेकर के तो जाइए। इतना तो मुझे लगता है कि आप लोग कर ही सकते हैं, इतना तो बनता ही है। अभी देखो क्या हुआ, राज्यसभा में बोला गया कि नहीं, हम पाइका आंदोलन को नहीं मान सकते कि वो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन रहा है, ठीक है। हम 87 वाले रिवोल्ट को ही मानेंगे कि वो क्या था, वही हमारे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन था, ठीक है। चलो अब यूनियन मतलब केंद्र के जो कल्चर मिनिस्टर है कौन है, जी किशन रेड्डी है, ठीक है ना। लिख लो कॉपी में कि जो संस्कृति मंत्रालय के मंत्री हैं, ठीक है, वो कौन है, जी किशन रेड्डी है। उन्होंने राज्यसभा में क्या जवाब दिया, उन्होंने रिटन स्टेटमेंट में बताया कि ये इस डिमांड को नहीं माना जा सकता है, ठीक है। राज्यसभा में ये सारी चीजें लिखित में चल रही थी। तो केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने क्या बोला, जी किशन रेड्डी ने, कि उड़ीसा ने जो डिमांड करी थी कि क्या किया जाए, पाइका मूवमेंट जो हुआ था ना, कहाँ पे हुआ था, उड़ीसा में हुआ था, ठीक है। पाइका मूवमेंट कहाँ हुआ था, उड़ीसा में हुआ था, उसे पहला भारत का स्वतंत्रता संग्राम माना जाए। तो उस मांग को इनकार कर दिया, उस मांग को केंद्र ने खारिज कर दिया। 2-3 बातें हो गई। देखो मैं बार बार रिपीट कर करके इसलिए पढ़ाती हूँ कि आपको इसी क्लास में ना सारी चीजें इधर फिक्स हो जाए, ठीक है। अगर नहीं अच्छा लगता है तो बता देना, फिर मैं इतना जल्दी मतलब ऐसे पढ़ाऊंगी फिर जल्दी जल्दी, तो देख लेना, आपकी चॉइस है, आप जैसा बोलोगे आपका जैसा हुक्म होगा। एनीवे सबसे पहले हमने पढ़ा कि सरकार ने क्या बोला है कि पाइका मूवमेंट को हम भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम नहीं मानेंगे। ये बात एकदम करंट अफेयर है, न्यूज की है। अच्छा, पाइका आंदोलन कहाँ से संबंधित है, उड़ीसा से संबंधित है। अच्छा ठीक है, फिर पाइका आंदोलन को पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाए, इसकी डिमांड कहाँ से आई, उड़ीसा से आई। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, चौथी बात कि भारत के जो संस्कृति मंत्रालय के मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, उन्होंने लिखित में बताया कि हम पाइका मूवमेंट को, पाइका आंदोलन को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम नहीं मान सकते हैं। दैट्स इट। यहां तक क्लियर कि यहां तक क्या क्या बातें हुई, ठीक है ना। चलो 2017 से ये डिमांड उठ रही है, ये डेट भी आप लिख सकते हैं, ये ईयर भी लिख सकते हैं कि पाइका आंदोलन को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाए। इसकी डिमांड उड़ीसा की तरफ से 2017 से उठ रही है। चलो 4 बातें हो गई, 4 पॉइंट बना लेना। अब प्रश्न उठता है कि ये पाइका रिबेलियन या पाइका आंदोलन था क्या। ये तो बात हो गई कि उड़ीसा का था, ठीक है ना। उड़ीसा का जो क्षेत्र हुआ करता था वहां का यह आंदोलन था। अभी देखो क्या क्या, सबसे पहले पाइका विद्रोह, ठीक है। जो उड़ीसा का बेल्ट है या जो वेस्ट बंगाल वाला बेल्ट है, वहां पे व को ब बोलते हैं, ठीक है ना। तो विपुल नहीं बोलते हैं, विपुल बोलते हैं, इस तरीके से, ठीक है ना। विपिन नहीं बोलेंगे, विपिन बोलेंगे वहां पे। तो ऐसे ही क्या है, विद्रोह की जगह वहां विद्रोह प्रोनाउंस करते हैं। तो इसलिए पाइका विद्रोह या पाइका रेबेलियन 1817 में हुआ था ये, ठीक है। 1817 का ये रिबेलियन है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, 40 साल पहले 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, उससे 40 साल पहले ही ये पाइका विद्रोह हुआ था, ठीक है, ठीक है ना। इसलिए ये मांग उठ रही है। और पाइका विद्रोह में भी क्या हुआ था, अंग्रेजों के खिलाफ ही आवाज उठाई गई थी। अब ये पाइका, पाइका है क्या, क्या ये जगह का नाम है, शहर का नाम है, किसी राजा का नाम है, किसका नाम है। देखो पाइका क्या थे या पाइक कौन थे, पाइक व्यक्तियों का नाम था। कौन से व्यक्ति, जो कृषि के साथ मिलिशिया भी थे,
मतलब कि ऐसे समझ लो कि जो आमतौर पे तो क्या थे, कृषि करते थे, ठीक है, लेकिन उनके पास बहुत दमखम था, वो लड़ाका भी थे, ठीक है ना, शारीरिक रूप से बड़े बलवान थे और वो लड़ाका भी थे। उन्हें पाइक कहा जाता था या पाइका कहा जाता था। ये सारे वो लोग थे, पीजेंट मिलिशिया थे, ठीक है। कहाँ के? गजपति रूलर्स जो उड़ीसा के थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, इन सारे पाइका को, जो कि किसान भी थे लेकिन शारीरिक रूप से बड़े बलवान थे, मिलिशिया थे, जो पीजेंट मिलिशिया थे पाइका, उन्हें अपनी मिलिट्री सर्विस में रखा हुआ था। आया समझ? नहीं आया? सुबह सुबह से बत्ती गुल है, फिर से बता देती हूँ। पाइका कहाँ से नाम आया? पाइका एक्चुअली वो लोग हैं जो कि किसान तो थे ही लेकिन जो लड़ाका भी थे, ठीक है ना, दमखम था उनके पास, शारीरिक रूप से बड़े बलवान थे पाइका कम्युनिटी के लोग, और इसलिए वो आमतौर पे तो खेती किसानी करते थे लेकिन वो जरूरत पड़ने पे उनको हायर किया जाता था और वो लड़ते थे राजा की तरफ से, ठीक है। तो उड़ीसा के जो गजपति क्या बोलते हैं, रूलर्स थे, ठीक है ना, गजपति रूलर्स थे उड़ीसा के, उन्होंने अपनी मिलिट्री में पाइकास को रखा हुआ था, ठीक। दैट्स इट। अब याद रहेगा कि पाइका कौन है, ठीक है ना, अभी याद रहेगा कि पाइका कौन है, पीजेंट मिलिशिया है, ठीक है, जगह का नाम नहीं है पाइका, पीजेंट मिलिशिया है। और इन्हीं पीजेंट मिलिशिया ने क्या किया था, इकट्ठे होकर के और अंग्रेजों के एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया था, आंदोलन कर दिया था, इसलिए इस पूरे रिवोल्ट का आंदोलन का नाम पाइका या पाइक आंदोलन पड़ा है। अब आगे कहानी देखो। अच्छा मैम, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ इन लोगों ने लड़ाई वड़ाई शुरू कर दी? कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो ट्रिगर किया होगा। हाँ जी, एकदम किया था। अब ब्रिटिशर्स आए, पहले भी पाइका होते थे, ठीक है ना, ऐसा तो नहीं कहता अचानक से हो गए। पाइका थे, राजा उन्हें हायर करते थे, वो राजा की तरफ से उनकी मिलिट्री का हिस्सा बनते थे और लड़ते थे, सारी चीजें बढ़िया चल रही थी। फिर ब्रिटिशर्स भारत में आ गए और इन्होंने बाकी पूरा का पूरा भारत कब्जाना शुरू कर दिया। उड़ीसा के साथ भी ऐसे ही हुआ और ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि जो उड़ीसा के उस समय के किंग थे 1803 में राजा मुकुंद देव, ठीक है, उन्हें क्या कर दिया, डिथ्रोन कर दिया, उन्हें उनके पद से, उन्हें उनके राजा के पद से हटा दिया और अंग्रेजों ने वो पूरी की पूरी जगह कैप्चर कर ली। अब क्या हुआ कि 1904 में राजा मुकुंद देव और पाइका की मदद के साथ, राजा मुकुंद देव ने पाइकाओं की मदद ली, पाइकों की मदद ली और बोला कि हम क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवोल्ट करेंगे, इनको भगा देंगे यहाँ से, आप हमारी मदद करिए, ठीक है। तो पाइक, उड़ीसा के जो पाइक कम्युनिटी के लोग थे वो, और साथ ही साथ राजा मुकुंद देव जो थे, ठीक है, इन लोगों ने मिलकर क्या किया, एक अपना सारा प्लान किया कि अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ देंगे। लेकिन अंग्रेजों को ये भनक लग गई और उसके कारण क्या हुआ कि अंग्रेजों ने और ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से क्या किया, इस पूरे के पूरे रिवोल्ट को दबाने की कोशिश करी। अब कैसे दबाया जाएगा कि आप लोगों की जमीन छीन लीजिए, उनका कई सारे अधिकार छीन लीजिए, यही सब करते थे ना अंग्रेज। तो अंग्रेजों ने कहा अच्छा, अभी तो हमने राजा का सारा राजपाट छीना था, ये पाइका भी राजा की मदद कर रहे थे, इन सबकी भी जमीन छीन लो, ठीक है। तो अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, 1903 में तो राजा से सारा राजपाट, राजा का राजपाट छीना। 1904 में जब राजा ने दोबारा से पाइकास की मदद लेकर के अपना राजपाट वापस लेने की कोशिश करी, अंग्रेजों को पता चल गया और ये सारी चीजें दबाने के लिए अंग्रेजों ने पाइका की भी जमीन जायदाद और बाकी सारी चीजें छीन ली ताकि ये सब शांत रहे, ये सारे लोग रिवोल्ट करने की स्थिति में रहे ही ना। चलो, यही सब लिखा हुआ है कि पाइकास लॉस्ट देयर स्टेट्स व्हेन द न्यू कॉलोनियल एस्टेब्लिशमेंट एंड लैंड रेवेन्यू सिस्टम वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द ब्रिटिश रूल। अब ब्रिटिशर्स ने, अब ऐसे तो छीन नहीं सकते लैंड, तो वो नए आपके नए क्या कहते हैं, लैंड रेवेन्यू सिस्टम लेकर के आए, कहीं कुछ लेकर के आए। एट लास्ट उन्होंने पाइकाओं को भी नहीं छोड़ा, उनसे भी बदला लेने और उन्हें क्या करने के लिए, दबाने के लिए उनका लैंड वैंड सारी चीजें छीन ली। अब भाई इंसान जाएगा कहाँ, आपने हमसे हमारे राजा का सारा राजपाट छीन लिया, आपने हमसे हमारी जमीन छीन ली और आप हमारे यहाँ बाहरी होकर के हम पे राज कर रहे हैं, हमें जीने नहीं दे रहे हैं, तो इंसान तो विद्रोह करेगा ही ना। और ऐसा ही हुआ कि कंटिन्यूअस एक्सप्लॉयटेशन के कारण और ये जो रेवेन्यू सिस्टम था, इतना बेकार रेवेन्यू सिस्टम, इन सारी चीजों के कारण क्या हुआ कि धीरे धीरे फिर से
पाइका ने और बाकी सारे लोगों ने भी हिम्मत करी कि नहीं, ऐसे हिम्मत नहीं हारनी है, वरना ये अंग्रेज जाएंगे नहीं, वरना ये अंग्रेजों ने हमें भूखा कर दिया, अब ये मार के छोड़ेंगे, है ना। तो सारे लोगों ने फिर से हिम्मत करी और फिर अंग्रेजों के खिलाफ फिर से विद्रोह उठने लगा। अभी तक देखो, फिर से एक बार रिकॉल करवाती हूँ कहाँ से बात उठ रही है, जो बच्चे अगर अभी सेशन ज्वाइन कर रहे हैं तो। सबसे पहले कि पाइका मूवमेंट क्यों था न्यूज में, क्योंकि सरकार ने, केंद्र सरकार ने बोला कि हम पाइका आंदोलन को या पाइका विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम नहीं मानेंगे, ठीक है, इस बात से इनकार कर दिया। फिर हमने देखा कि पाइका आंदोलन उड़ीसा का है, फिर हमने देखा कि पाइकास कौन है, पीजेंट मिलिशिया है, ठीक है। फिर हमने क्या देखा कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने उड़ीसा के भी राजा, क्या नाम था उनका, राजा मुकुंद देव, उनसे 1803 में पूरा राजपाट छीन लिया। फिर 1804 में राजा मुकुंद देव ने चाहा कि चलो हम अपना राजपाट वापस ले, तो उन्होंने पाइका की मदद ली, सारी चीजें प्लान हो गई, लेकिन अंग्रेजों को भनक लग गई और फिर अंग्रेजों ने इन सारे विद्रोह को दबाने के लिए पाइका से भी उनकी जमीन छीन ली और क्या करने लगे, वो और ज्यादा कड़े तरीके से राज करने लगे, ठीक है। अब जैसे जैसे जनता पर एक्सप्लॉयटेशन बढ़ रहा था तो जनता का गुस्सा फिर से बढ़ा और उन्होंने फिर से हिम्मत करी कि हम अंग्रेजों के खिलाफ क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे। अभी क्या होता है देखो, अब विद्रोह होना शुरू हुआ बहुत बड़े नंबर में, मतलब बहुत बड़ी संख्या में। बख्शी जगबंधु विद्याधर, ठीक है, इनका नाम याद रखना, बख्शी जगबंधु विद्याधर जो थे वो कौन थे, पाइका आंदोलन के लीडर रहे हैं, ठीक है। तो इनकी लीडरशिप के अंतर्गत, इनके नेतृत्व के अंतर्गत सारे पाइका फिर से इकट्ठे हुए कि अब हम इस बार क्या करेंगे, और जोर से और मेहनत से और प्लानिंग से कोशिश करेंगे और इन अंग्रेजों को अपनी जमीन से बाहर खदेड़ देंगे, ठीक है। तो बख्शी जगबंधु विद्याधर कौन थे, लीडर थे पाइका आंदोलन के, कृपा करके ध्यान रखिए। और उनके नेतृत्व में, बख्शी जगबंधु विद्याधर के नेतृत्व में बहुत सारे पाइका इकट्ठे हुए। कब हुए, 1817 में, मतलब 1817 में सारे का सारा प्लान तैयार हो गया। सारे के सारे पाइका जो थे वो बख्शी जगबंधु विद्याधर के लीडरशिप में आंदोलन करने के लिए, विद्रोह करने के लिए एकदम तैयार हो गए। तो लगभग 400 लोगों का क्या था, एक स्ट्रॉन्ग पार्टी थी, उन्होंने ये सारी की सारी चीजें स्टार्ट करी और लास्टली तो फिर पूरे उड़ीसा का जो रीजन, आसपास का रीजन था, उसमें ये बात आगे की तरफ फैल गई कि अच्छा, अंग्रेजों के साथ इस तरीके से, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई गई है और अब हमें भी आवाज उठानी है, ठीक है। ये लीजिए, यहाँ पे आंदोलन हुआ। तो आंदोलन कब हुआ है, 1817 में हुआ है। चलो, अब बहुत जगह क्या हुआ, बहुत भयंकर तरीके से युद्ध हुआ। पूरी शक्ति के साथ पाइका ने क्या की, कोशिश किया कि ब्रिटिशर्स को हम बाहर खदेड़ दें, और ब्रिटिशर्स ने भी बहुत कोशिश करी कि हम कैसे भी करके इनको दबा ले जाएं, इस विद्रोह को दबा ले जाएं। अब पूरी जगह बात फैलती गई, ठीक है, पूरी जगह बात फैलती गई और ये आंदोलन, ये रिवोल्ट इतना ज्यादा, ये संग्राम इतना ज्यादा आग की तरह फैला कि अंग्रेज क्या पड़ने लगे, कमजोर पड़ने लगे इस रिवोल्ट के सामने। ये देखो लिखा हुआ है, द रिवोल्ट कंटिन्यूड बट वॉज इवेंचुअली, अच्छा, ओवरपावर्ड बाय द ब्रिटिशर्स। अब एक समय तो ये रिवोल्ट क्या था, पॉजिटिव साइड में था कि ये ब्रिटिशर्स को दबा रहा था, पर एक समय ऐसा आया कि विद्याधर जो थे, इनके जो लीडर थे, इस मूवमेंट के लीडर थे, वो पकड़ा गए और उसके कारण वहां से इस आंदोलन, इस संग्राम का जो स्ट्रेंथ थी ना, वो कम होने लगी और धीरे धीरे फिर ब्रिटिशर्स का पलड़ा भारी पड़ने लगा इस संग्राम के सामने, ठीक है। तो जो विद्याधर थे उनको पकड़ लिया गया, फिर उन्हें 1825 में जेल हो गई और फिर क्या हुआ, वो 4 साल बाद जेल में ही शांत हो गए थे, ठीक है। तो इसके कारण ये रिवोल्ट धीरे धीरे कमजोर पड़ा, लेकिन अंग्रेजों के ऊपर बहुत बड़ी इस रिवोल्ट ने चोट करी थी 1857 के आंदोलन के पहले ही। इसलिए उड़ीसा सरकार कह रही थी कि इस आंदोलन को क्या किया जाए, रिकॉग्निशन मिले एज अ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, ठीक है। यहां तक कहानी समझ आ गई, यहां तक कहानी समझ आई कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। क्लास के लास्ट में एक बार और रिवाइज करवाऊंगी। अभी देखो अब क्या हुआ, पहले भी बता रही हूँ कि 2017 से ये डिमांड बहुत ज्यादा तेज है,
हाँ जी, एकदम तेज है। और उस समय के क्या बोलते हैं चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने क्या बोला था कि हम क्या करेंगे, सेंटर के पास प्रॉपर सारा भेजेंगे प्रपोजल कि पाइका आंदोलन को क्या किया जाए, एक स्वतंत्र भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की तरह डिक्लेयर किया जाए। अब 2019 में क्या हुआ, 2019 में लगभग 200 साल हो गए थे किस चीज के, लगभग 200 साल हो गए थे पाइका मूवमेंट के, ठीक है ना, लगभग 200 ईयर्स हो गए थे पाइका मूवमेंट के। और इसी के उपलक्ष्य में उड़ीसा में एक क्या बना है, मेमोरियल बना है, पाइका रिबेलियन मेमोरियल बना। तो आपसे अगर कोई पूछे कि पाइका रिबेलियन मेमोरियल कहाँ पर है, तो आपने बताना है कि बरौनी में है, ठीक है ना। और बरौनी कहाँ पर है, उड़ीसा वाला बरौनी है, ठीक है। तो बरौनी उड़ीसा में पाइका रिबेलियन मेमोरियल बनाया गया है 2019 में। इसके उद्घाटन की सेरेमनी को किसने वो किया था, फाउंडेशन स्टोन किसने रखा था, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने रखा था। अब 2019 में फिर से कहा गया कि हम इस मांग को फिर से उठाएंगे कि पाइका आंदोलन को क्या किया जाए, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया जाए, ठीक है। कब, जब 2019 में फाउंडेशन स्टोन रखी गई थी किस चीज की, पाइका रिबेलियन मेमोरियल की। कहां पर, बरौनी में। वो कहां पर है, उड़ीसा में। यहां तक आई होप अगर आप लोगों ने सुना होगा तो आप लोगों को आराम से समझ आया होगा, वरना तो अब अगर जो नहीं सुनने वाले हैं तो अब उनका क्या ही कहा जा सकता है। ये देखो, ये पिक्चर भी है, पाइक विद्रोह के स्मारक का शिलान्यास हो रहा था और रामनाथ कोविंद हमारे देश के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, उन्होंने किया था। ये देखिए यहाँ पे शिलान्यास किया जा रहा है। चलिए अब आगे क्या हुआ, सेंटर के पास ये प्रपोजल आया। अब ऐसा अगर कोई स्टेट कह दे कि आप जो चीज अभी डेटा में है उसको हटा करके दूसरी चीज ऐड कर दो, तो वो अपने आप में बहुत चैलेंजिंग और बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए अब सेंटर अपने आप से केंद्र तो डिसाइड कर नहीं सकता ना कि किसे क्या बोलेंगे किसे क्या नहीं, ठीक है। तो अब कंसल्टेशन के लिए क्या किया कि सेंटर ने बोला कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है, एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, एक काउंसिल है। वो क्या करती है, हिस्ट्री में रिसर्च करती है, सारे तथ्यों की जांच करती है और ये सारी। तो हमारे केंद्र सरकार ने इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च का कंसल्टेशन लिया, उनसे पूछा कि हमारे पास ये डिमांड आई है, तो क्या ये डिमांड वाजिब है, क्या ये डिमांड जायज है, आप बताइए सारा रिसर्च करके, ठीक है ना, और प्रॉपर फैक्ट्स के साथ, बाकी सारी चीजों के साथ, ठीक है। तो जो भी सारी चीजें इंडिया में डिसाइड होती है उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कौन करता है, हिस्टोरिकल बातों में इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। चलो अब इस सेशन के खत्म होने के बाद आपने मुझे लिख करके बताना है कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च का ऑफिस कहां पर है और ये कब इस्टेब्लिश की गई थी। अब ये सारी चीजें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत क्या हो रही थी, कैरी फॉरवर्ड हो रही थी। अब इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल जो रिसर्च है उसने क्या बोला, उसने क्या रिकमेंडेशन दिया कि पाइका रिबेलियन को आप एक रिबेलियन, एक विद्रोह की तरह जरूर रिकॉग्निशन दे सकते हैं, लेकिन उसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं कह सकते, ठीक है ना। किसने बताया, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ने, किसे, केंद्र को। क्यों, क्योंकि केंद्र खुद से तो रिसर्च नहीं कर सकती, वो तो उन्हीं एजेंसीज के पास जाएगी ना जो इन सब चीजों की बाप है, जिसको पता है कि क्या कैसा होता है, ठीक है। तो इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च ने बता दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, और इसी बात को फिर यूनियन कल्चर मिनिस्टर ने राज्यसभा में रखा कि हाँ जी आपकी डिमांड थी, हमने उस पर डिस्कशन करवाया, उस पर प्रॉपर रिसर्च करवाई, उस पर सब कुछ करवाया, और इसलिए अब क्या है, सारे डिस्कशन के बाद ICHR के रिकमेंडेशन पर हम कह सकते हैं कि ये पाइका रिबेलियन, पाइका विद्रोह था, इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है हिस्ट्री में, लेकिन इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की तरह नहीं देखा जा सकता। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1957 वाला ही वॉर रहेगा भारत में। चल फिर क्या हुआ, एक और चीज बड़ी अच्छी बोली गई, 1817 से 1825 तक ये वॉर चला था, मतलब ये रिबेलियन, ये विद्रोह चला था। केंद्र सरकार ने बोला कि हम क्लास 8th की हिस्ट्री की NCERT में लेकिन इस पाइका आंदोलन को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल रहा है हमारे देश के इतिहास में,
ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है कि चलो ना ही सही, कोई बात नहीं कि पाइका आंदोलन को पहला, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम का दर्जा नहीं मिला, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उस आंदोलन को या उस विद्रोह को अब रिकॉग्निशन तो मिलेगा, बच्चे पढ़ेंगे तो कि अच्छा ऐसा भी हुआ था। 1857 के पहले भी कई सारी जगहों पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हो रहा था, ऐसा नहीं है कि हमारे भारतीय एकदम सो रहे थे और मौज में थे, ठीक है ना। तो क्या हुआ, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का दर्जा तो नहीं मिला पाइका मूवमेंट को, लेकिन पाइका मूवमेंट को क्लास 8th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी की बुक में अब जगह मिल गई है। अब इससे जो भी नया एडिशन आएगा क्लास 8th की हिस्ट्री एनसीईआरटी बुक का, उसमें पाइका आंदोलन को भी जगह है, बच्चे पाइका आंदोलन के बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए अब जल्दी से रिवाइज करवाती हूँ कि पाइका को मना कर दिया केंद्र ने कि वो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं मानेगा, ठीक है। पाइका आंदोलन को, पाइका आंदोलन का लेना देना उड़ीसा से है। 1817 में ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था। पाइकाज कौन है, पाइका पीजेंट मिलिशिया रहे हैं, ठीक है। और फिर क्या था, विद्याधर जो थे इनके लीडर का नाम था, ठीक है। ये बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा का पूरा रिवोल्ट जा रहा था, लेकिन इवेंचुअली इनके लीडर क्या होते हैं, अंग्रेजों के हाथ में पड़ जाते हैं, अंग्रेज उन्हें पकड़ लेते हैं, जेल में डाल देते हैं और 4 साल बाद ही विद्याधर की मृत्यु हो जाती है। इसके कारण ये पूरा का पूरा रिवोल्ट क्या पड़ जाता है, विद्रोह क्या पड़ जाता है, थोड़ा सा अंग्रेजों के सामने कमजोर पड़ जाता है और अंग्रेज बाद में इस विद्रोह को दबाने में क्या हो जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं। अब 2017 से उड़ीसा में मांग उठ रही थी कि केंद्र से बोला जाए कि पाइका आंदोलन को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का क्या दिया जाए, स्टेटस दिया जाए, ठीक है। तो फिर सेंटर ने बात सुनी और सेंटर ने इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च की मदद ली कि भाई साहब आप हमें गाइड करो कि हमें पाइका आंदोलन को क्या ये दर्जा देना चाहिए या 1857 वाली जो सिपोय मिटनी है वही रहेगी, उसी को माना जाएगा भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। तो आईसीएचआर ने रिकमेंड किया कि नहीं, इस रिबेलियन को, पाइका रिबेलियन को, पाइका विद्रोह को विद्रोह माना जाएगा, इसके कॉन्ट्रीब्यूशन इंडियन हिस्ट्री में बहुत ज्यादा है, लेकिन इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का दर्जा नहीं दिया जा सकता, ठीक है ना। तो यही सारी की सारी बातें। एक और इंफॉर्मेशन हमने बीच में पढ़ी कि पाइका रिबेलियन मेमोरियल कहाँ पे है, बरौनी उड़ीसा में है। और इसका शिलान्यास कब हुआ, फाउंडेशन स्टोन कब रखा गया है, 2019 में रखा गया है। चलिए, आई होप आप लोगों को इस सेशन में मजा आया होगा, कुछ नया जानने मिला होगा। प्लीज ध्यान रखिए, पाइका मूवमेंट न्यूज में था, आपके दिमाग से स्किप हो जाएगा और एग्जाम में पूछा जाएगा तो फिर ऐसा होगा ना कि ओ माय गॉड ये कहाँ से पूछ लिया, इसलिए थोड़ा सा पढ़िए प्लीज। अगर आपको लगता है कि इस सेशन से आपकी लाइफ में थोड़ी भी वैल्यू ऐड होती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए कि एक बहुत बेहतरीन सेशन आता है सुबह 4:30 बजे। अगर आप लाइव नहीं देख पाते हो तो आप थोड़ा देर से भी देख सकते हैं। चलिए, अब जो बच्चे सार्थक से जुड़ गए हैं वो तो जुड़ ही गए हैं, और जो नहीं जुड़े हैं ये बात उनके लिए कि सार्थक एग्जामपुर की वो पहल है जो आपकी मदद करेगी आईएएस पीसीएस बनने के सपने को सार्थक करने के लिए, ठीक है। एग्जामपुर का सार्थक बैच लॉन्च हो चुका है, लेकिन अब आपके लिए सार्थक से जुड़ना और भी ज्यादा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। कैसे होगा, क्या होगा, 7 दिसंबर को, मतलब कि आज शाम को 7 बजे आईएएस पीसीएस बाय एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल पर जुड़ना मत भूलना। लाइव एग्जामपुर परिवार से आपको पता चलेगा कि सार्थक को और आप कैसे, कितनी आसानी से अवेल कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इस बैच के बारे में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं कि जहां लाखों की कोचिंग होती है वहां पे इस बैच की प्री कम मेंस की तैयारी कराई जा रही है इस बैच के माध्यम से आप सभी की, और जनरल फीस रखी गई है 14,999 की, ठीक है ना। इसमें भी अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं SANK10 तो आपको इस फीस में भी, इतनी नॉमिनल फीस में भी 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही साथ जो बच्चे एक चंक में इतना अमाउंट भी इफ नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो उनके लिए EMI की भी सुविधा रखी गई है। तो सारी की सारी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है, जाइए, कॉल करिए, ईमेल करिए, व्हाट्सएप करिए और डिटेल लीजिए। जल्दी से सार्थक बैच को ज्वाइन करिए, अपने सपनों को उड़ान दीजिए और अपने IAS PCS बनने के सपने, आपके माँ बाप के सपने को सार्थक के साथ सार्थक कीजिए। चलिए, ये लीजिए भाई। चलो,
अब बहुत बेहतरीन तरीके से अपने दिन की शुरुआत करिए, प्रोडक्टिव तरीके से अपने दिन की शुरुआत करिए। प्लीज़ आपके फीडबैक का, आपके कमेंट्स का मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। ज़रा सा क्या करें, 1 मिनट का समय निकाल करके, 1 मिनट भी नहीं लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि मैम ये वाली क्लास, वी लाइक योर क्लास, वी लाइक योर सेशन। और अगर आपके कुछ फीडबैक है तो प्लीज़ आप सभी के फीडबैक बहुत खुले हाथ से एकदम क्या है, इनवाइटेड हैं, आप वो भी लिख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से मैं लेकर के आती रहूं, आपको लगता है कि कोई टॉपिक कवर होना चाहिए इस तरीके से, वो भी आप कमेंट बॉक्स में एकदम लिख सकते हैं। ज़रूर लिख करके मुझे बताएं, ज़रूर बताएं आपको ये सेशन कैसा लगता है, क्योंकि सारी चीज़ें आपके रिस्पॉन्स पर ही मैटर करती है, आपके रिस्पॉन्स पर ही रिलाई करती हैं। आप जैसा रिस्पॉन्ड करेंगे वैसा यहाँ से आपके लिए एक्शन और रिएक्शन होगा। अगर आप पसंद करेंगे, आप लाइक एंड शेयर करेंगे, देखेंगे, देखते रहेंगे इस सेशन को, तो क्या होगा, मैं ऐसे वीडियोस बनाती रहूँगी। वरना क्या बोला जाएगा, मैम हो गया बस, चलिए ख़त्म, टाटा बाय बाय, चलो ठीक है ना। तो एग्जाम्पल यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, हर जगह जाइए, एग्जाम्पुर की जो कम्युनिटी है उससे क्या हो जाइए, ऐड हो जाइए। और अगर आप इंडिविजुअली मेरे से ऐड होना चाहते हैं, इफ ना मेरा संस्कृति है, ढूंढ लीजिएगा इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, मैं दोनों जगह हूँ। आप मेरे से 1 to 1 भी इंडिविजुअली कनेक्ट हो सकते हैं और वहाँ पे भी प्रश्न वगैरह पूछ सकते हैं। वहाँ पर भी मैं कई सारा कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर के आती रहती हूँ टाइम टू टाइम। चलिए मिलते हैं फिर कल की बहुत बेहतरीन सी क्लास में सुबह 4:30 बजे। अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, देश की सेवा करते रहिए, मानवता की सेवा करते रहिए, बहुत बेहतरीन तरीके से अपने दिन की शुरुआत करिए। दिस इज संस्कृति जैन साइनिंग ऑफ। टेक केयर। कमेंट करना, लाइक करना, सेशन को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सी यू ऑल।